ओम श्री गायत्री नमः। ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। गुरुदेव माता जी को हृदय में साक्षी रखते हुए पुनः आज सपने झूठे भी सच्चे भी पुस्तक का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जिसके लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। इस पुस्तक में गुरुदेव ने हमारे जीवन में आने वाले सपनों के बारे में बहुत कुछ बताया है, बहुत कुछ साइंटिफिक रीजन भी दिए हैं। ऐसा नहीं है कि स्वप्न ऐसे ही आ जाते हैं, बहुत सारे तथ्य और प्रमाणों से इस पुस्तक को भरा है। इसका आज डे 46 में स्वाध्याय करने जा रहे हैं। इसके पूर्व भावना यही, आज माँ गंगा के तट पर बैठकर माँ गायत्री परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का ध्यान करते हैं। माँ गंगा की कलकल की आवाज हमारे कानों से हृदय तक पहुंच रही है और हमें पूर्ण रूप से अंदर से पवित्र एवं शुद्ध कर रही है। आज इसी पवित्र भाव और शुद्ध मन से आज का स्वाध्याय शुरू करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जिस तरह रेडियो की तरंगे हमें सुनाई देती हैं रेडियो के माध्यम से, उसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्वप्नों के माध्यम से और बिना स्वप्न के माध्यम से भी ऐसी सारी अनुभूतियों के माध्यम से उस नियामक सत्ता को प्रदर्शित करती है और बार बार बताती है कि कोई एक ऐसी सत्ता है जो हमारे इस जीवन को संचालयमान करती रहती है। इसी में हमने एक घटनाक्रम पढ़ा था कि किस तरीके से एलन बेथन ने एक रात स्वप्न में देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति रॉबर्ट केनेडी एक भीड़ के साथ किसी पार्टी में जा रहे हैं और उनका विरोधी दल ने किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह बात जो है उन्होंने स्वप्न अनुसंधान संस्था के रजिस्ट्रार में नोट करा दिया था और उसके एक हफ्ते बाद एग्जैक्ट वैसे ही राष्ट्रपति की हत्या हो गई थी। दूसरी हमने जो पढ़ी थी कल कि किस तरीके से एक नास्तिक प्रोफेसर और एक आस्थावान छात्र के बीच में बातचीत हुआ करती थी आस्तिकता को लेके, ऐसी समर्थ सत्ता को लेके, लेकिन वह नास्तिक जो प्रोफेसर थे उनको हर बात में प्रमाण की आवश्यकता पड़ती थी, जिसको वह छात्र जाते जाते अपने प्रामाणिकता से उनको आस्थावान की तरफ अग्रसर करके चला गया। इस घटना में ऐसा था कि फ्रांस मेमर के पास प्रातःकाल पहुंच गया स्टूडेंट और बोला, सर आज बहस करने नहीं प्रमाण लेकर आया हूँ। जेना विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर छात्र आस्तिकतावाद पर अक्सर ही विवाद किया करते थे। उस दिन उस छात्र ने बोला कि मैंने कल रात ही एक स्वप्न देखा है, किंतु मैं आपको बताऊंगा नहीं। बस इतना बताता हूँ कि मेरी मृत्यु जो है शीघ्र ही होने वाली है। और इसके बाद की घटना उसने कुछ भी नहीं बताई। एक घटना या जो घटना हुई या जो बात हुई उसके एक हफ्ते बाद ही वह छात्र जो है बीमार पड़ा और दुनिया छोड़कर चला गया। अंत्येष्टि समाप्त होते ही छात्र के घर जब पहुंचे थे प्रोफेसर, उसके बाद जो उस छात्र ने बोला था कि इसके बाद जो है मेरा एक बॉक्स है, उसको आप खोल कर देखिएगा तो चीज़ें आपको पता चलेंगी। दिन 17 तारीख था, दिन बृहस्पतिवार था, प्रातःकाल मेरी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा उस बॉक्स के अंदर रखे हुए एक पत्र में लिखा था, जो कि ऐसा ही हुआ था। उसमें यह भी लिखा था कि इस स्थान पर मेरी मृत्यु होगी और मुझे दफनाया जा रहा होगा, तभी मेरे माता पिता आएंगे और उस बॉक्स को खोलने के लिए दोबारा कहेंगे। मेरे शरीर को बाहर निकाला जाएगा और पुनः उसमें डालकर दफना दिया जाएगा। यह सारी की सारी घटना
जो कि उस प्रोफेसर के साथ घट चुकी थी, जिन्होंने अपने आँख के सामने देखा था, यह सब कुछ हो चुका था। उसके बाद वो बॉक्स खोला था उन्होंने, जिसमें से यह पत्र उन्हें मिला था। तब उनको यह बात समझ में आई थी कि हाँ, आस्था बहुत बड़ी चीज़ है। इस तरीके से एक दो और कहानियाँ हम लोगों ने सत्य घटना पढ़ी थी। आज डे 46 में पढ़ते हैं। घटना जो है मैनचेस्टर की है। एक पिता ने अपने 2 पुत्रों को एक साथ खंडहर मकान में ले जाकर मार डाला और जलाकर हड्डियां गाड़ दी, और पुलिस मैनचेस्टर के इस दंपत्ति के साथ संवेदना व्यक्त करते हुए लड़कों की खोज करती रही, पर पता न लग सका। एक रात चिंतित माता को स्वप्न आया, जिसमें उसने देखा कि उसके पति महाशय अपने दोनों लड़कों को साथ ले जाकर एक खंडहर मकान में घुसे और उसके मौत हुए घाट गाड़ दिया। यह निर्मम दृश्य देखकर माँ का हृदय चित्कार कर उठा और नींद भंग हो गई। उसने स्वप्न का संदर्भ पुलिस की रिपोर्ट में की, पर पुलिस बिना प्रमाण मानने को तैयार नहीं हुई। तब उसने कहा, मैंने उस जगह स्वप्न में चेस्टर सिटी लिखा हुआ देखा था। यदि मुझे चेस्टर सिटी ले जाया जा सके तो मैं उस स्थल को बता सकती हूँ। पुलिस इस आधार पर उस महिला को मदद करने के लिए तैयार हो गई, और चेस्टर सिटी पहुंचकर महिला ने पहले कभी न देखे उस शहर के गली कूचे को पार करते हुए उस खंडहर मकान में ले जाकर पुलिस को खड़ा कर दिया, जहां शव को जलाने के निशान मिले और गड्ढे में गाड़ी गई हड्डियां भी मिली। इसमें इस स्वप्न से भी प्रमाणित होता है कि किस तरीके से वह सारी चीजें जो कि हो चुकी हैं, या आगे की कहानी तो नहीं बताई गई थी जो होने वाला था, लेकिन जो हो चुका है उसको सत्य की तलाश थी कि आखिर हुआ कैसे और क्या था जो माँ के हृदय को इतना चित्कार कर रहा था। और उस माँ ने वह उस स्वप्न के द्वारा अपने बच्चों को न्याय दिलाया। सपनों की दुनिया, बच्चों की खिलवाड़, विसंगत कल्पनाओं का झुंड समुच्चय, चारपाई पर पड़े पड़े बिना टिकट घंटों देखा जाने वाला सिनेमा, कारण कौतूहल और असमंजस में डालने वाली मृग मरीचिका, मस्तिष्क के मकड़े का अपने थूक से बुना गया ताना बाना, ऐसे ही और भी अनेक नाम इस असत को सत बनाकर दिखा देने वाला माया जंजाल के नाम दिए जा सकते हैं, पर वस्तुतः बात इतनी छोटी नहीं है। इसके पीछे यह तथ्य और रहस्य सुनिश्चित रूप से छुपा हुआ है कि हमारे स्थूल सूक्ष्म जीवन और भगवान के सूक्ष्म जगत की स्थिति को देख सकना स्वप्नों के झरोखों में बैठकर संभव हो सकता है। एक तरीके से कहा जाए तो स्वप्नों को हम खिलवाड़ मान सकते हैं, लेकिन अब ये पुस्तक पढ़ने के बाद हमारा जो मन स्थिति है, हमारी जो सोच है, विचार का प्रोसेस है, वो बिल्कुल चेंज हो गया है। स्वप्न जो हैं हमारे इतिहास के और हमारे आने वाले कल का प्रमाण हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यह केवल एक झूठा माया जंजाल हो, और हम जो मस्तिष्क में ताना बाना बुनते हैं, कभी कभी इससे रिलेटेड भी स्वप्न हमें आते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ते हैं। गुरुदेव माता जी से प्रार्थना, हे गुरुदेव, हे माँ, आप हमें नित्य प्रतिदिन हमारे विचारों को शुद्ध करते हुए चलिए, हमारे हृदय को पवित्र करते हुए चलिए, हमारे अंदर कभी भी किसी के लिए भी कोई भी गलत भावना विचारना ना आने पाए, सबके लिए हृदय में प्यार, प्रेम, स्नेह, दुलार बस यही रह जाए, चाहे वो कोई भी हो। इसी भाव से आज की समाप्ति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुरुदेव माता जी का सभी को बहुत सारा दुलार और बहुत सारा स्नेह, प्यार, आशीर्वाद।